some application of trigonometry. सो ये आपका पिछला चैप्टर का कंटिन्यूएशन चैप्टर है, ठीक है। हम लोग चैप्टर 8 में क्या सीखा था, क्लास चैप्टर 8 में क्या सीखा था, हम लोग सीखा था कि साइन का रेशियो क्या होता है पी बाई एच, कोस का क्या रेशियो क्या होता है बी बाई एच, टेन का रेशियो क्या होता है या पी बाई बी, ये था रेशियो सीखा था। और इसका उल्टा कौन था, कोसेक, इसका उल्टा कौन था सेक, और उसका उल्टा कॉट। ये सब था इसका मतलब फॉर्म। हम लोग क्या सीखा था, इसका बेसिक सीखा था हम लोग। और हम लोग क्या सीखा था कि द रेशियो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, ये सब सीखा था हम लोग। जस्ट वैल्यू को डिटरमाइन करना सीखा था हम लोग। बट इस चैप्टर में हम लोग यूज करेगा ट्रिग्नोमेट्री को, रियल लाइफ में हम लोग यूज करेगा। इस चैप्टर में हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, हम लोग वो चीज का पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आया थिंक। चलो एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ी एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हारा सामने एक बिल्डिंग है। हाँ, एक बहुत सारा बिल्डिंग है। मानो कि ये तुम्हारा ऐसा लाइक बिल्डिंग है, ऐसा एक ये बिल्डिंग है तुम्हारा, और ये तुम्हारा बिल्डिंग है, ये तुम्हारा जमीन है, ये जमीन है। तुम यहाँ खड़ा होके बैठा है, यू आर स्टैंडिंग हियर, और आप ये बिल्डिंग का हाइट को निकालना चाहते हो, ठीक है ना। अभी वो बिल्डिंग में तुमको उठना नहीं है, तुम यहाँ जमीन से ही तुमको बिल्डिंग का हाइट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तुम क्या कर दिया कि ये बिल्डिंग जहां पे है और तुम कहाँ पे, उसका दूरी को माप लिया, और उसका दूरी तुमको ढूंढ के मिले 50 मीटर। तुम 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है ना। और आप क्या देखा है कि आपका आंख से एंगल बना है यहाँ पे, और वो एंगल मानो कितना डिग्री है, मानो कि यहाँ पे आपका 60 डिग्री है, चलो, ठीक है ना। ये आपका नॉन वैल्यू है। यू नो द एंगल बिटवीन यू एंड द ग्राउंड, एंड यू नो द डिस्टेंस बिटवीन योर पोजीशन एंड द बिल्डिंग पोजीशन। तो आपको निकालना है कि भाई ये बिल्डिंग का हाइट कितना होगा दोस्त, ये बढ़िया क्वेश्चन। तो इस जगह पे हम लोगों को क्या होता है कि ये चैप्टर यूज होता है एप्लीकेशन। तो ऐसा क्वेश्चन करेगा कैसे, ये बेसिक क्वेश्चन है आपका चैप्टर का, ठीक है। इस क्वेश्चन में करेगा कैसे, देखो आप खुद देखो दोस्त, एक चीज आप खुद देखो कि क्या ये ट्राइंगल दिखाई मिल रहा है। हाँ, ये ट्राइंगल दिखाई मिल रहा है। इस ट्राइंगल में एक एंगल दिया हुआ है, और एक अननोन, एक साइड दे के रखा है, और एक अननोन साइड निकालना है आपको। अब खुद देखो कि इस एंगल के लिए ये साइड कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस एंगल के लिए ये साइड कैसे बिहेव करता है, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर। मैं आपको बोला था कि एक ट्राइंगल पे उस एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उसके नीचे वाला साइड क्या होगा, बेस होगा। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता है, ये जरूरत के हिसाब से चेंज होते रहता है आपस में। समझ में आया बात जो। तो सो हम लोग देखो यहाँ पे क्या निकालना है, पी निकालना है। पी और ए बी देके रखा है। आप बताओ पी और बी, आप बताओ अभी ये पी और बी किसका रेशियो में आते हैं, पी और बी किसका रेशियो में आता है, या सो हम लोग क्या यूज करेगा, कौन सा रेशियो यूज करेगा, सो वी विल बी यूजिंग द रेशियो ऑफ 10। सो वी विल यूज द रेशियो ऑफ 10, दैट इज 10/60। वी विल यूज रेशियो ऑफ 10/60 डिग्री, तब जाके ये हम लोग का सॉल्व हो पाएगा। लेट अस सॉल्व इट। आप बताओ कि यहाँ पे 10/60 का वैल्यू कितना है। ओके, वेरी गुड। 10/60 का वैल्यू होता है √3, तो लिख दो √3 यहाँ पर, विच इज इक्वल टू पी। या इस एंगल के लिए ये पी होगा, पी का वैल्यू कितना, AC, राइट। ये हो गया तुम्हारा AC। और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना, बी मतलब बेस, बेस कितना है यहाँ पे 50। तो 50 को इधर लेके आओ, अगर तुम 50 को इधर लेके आएगा तो कितना बचेगा 50 √3, विच इज इक्वल टू आपका AC। तो आपको मिल गया AC का वैल्यू। ये AC तुम्हारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। व्हाट इज AC? AC is your AC was your AC was your height of the building। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है तुम्हारा, या द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 √3। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो √3 का मीनिंग वैल्यू होता है 1.7। तो therefore we can write therefore AC equal to 50 into 1.7, 7 35।
8, मतलब लगभग तुम्हारा 85 मीटर अप्रोक्स, ये तुम्हारा वैल्यू है, बिल्डिंग का हाइट का वैल्यू ये होगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया? सो इस तरह हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस गो टू सम कॉन्सेप्ट, सम टर्मिनोलॉजी। ओके, चलो। सो नाउ लेट अस गो टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट को हमको जानने से ही आप लोग कर पाया क्वेश्चंस लोग। सो ये देखो क्वेश्चन लोग, ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। तो पहला जो टर्म है यहाँ पे वो है लाइन ऑफ साइट। क्या? लाइन ऑफ साइट। व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? लिखो, व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? मानो कि एक आदमी खड़ा हुआ, ठीक है ना, वो एक गच्छी को देख रहे हैं, एक गच्छी में आम लगा हुआ है, ठीक है ना, एक आम लगा हुआ है, तो एक गच्छी को देख रहे हैं। जो रास्ता से देख रहे है कि नहीं, उसी पाथ को बोलता है, द लुकिंग पाथ इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, समझ में आया मीनिंग? मतलब अपना दृष्टिभंगी का जो लाइन है उसको बोलता है लाइन ऑफ साइट। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, बोर्ड को देख रहा हूँ, तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा? ये होगा। अगर मैं वो चूहा को देख रहा हूँ या फिर वो कागज को गिरा हुआ देख रहा हूँ मैं, तो ये लाइन ऑफ साइट होगा। समझ में आया कहानी? ओके, सो लाइन ऑफ साइट डिपेंड अपॉन आवर आई, कि हम लोग देख कहाँ रहा है। अगर हम आसमान में तारा देखिएगा तो लाइन ऑफ साइट ऊपर होगा। अगर अगर हम नदी पे अगर पत्थर देखिएगा तो लाइन ऑफ साइट नीचे होगा। कहानी इतना ही है, सिंपल। मतलब आंख से निकलते हुए जो रोशनी है, जो वे है, उसी को बोलते लाइन ऑफ साइट। इतना सिंपल बात है यार। तो इतना क्लियर हो गया लाइन ऑफ साइट? ओके, और दो चीज सीखना है हम लोगों को। एक है अभी हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या दोस्त, क्या बोला? लिखो, नेक्स्ट लिखो हॉरिजॉन्टल लेवल। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लेवल? ये देखो, इधर देखो, इधर में एक लड़की खड़ा हुआ है, तो दिस पैरेलल लाइन विद द सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है ना? अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ यहाँ पर, तो मेरा आंख से अगर दो रे निकालोगे, ऐसा रे निकालोगे, तो ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इसी तरह की ये, जैसे कि ये लड़की, अभी मानो कि इधर में एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो उसके लिए लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा। याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन जमीन से हमेशा पैरेलल होगा, ये पहला कंडीशन है। अभी और दो चीज सीखना है। हम लोग दो चीज सीख चुका है ऑलरेडी। क्या सीख चुका है? लाइन ऑफ साइट सीख चुका है और हॉरिजॉन्टल लेवल सीख चुका है। अभी नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? ये वो एंगल है हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट का बीच का जो एंगल है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में नहीं आया? एकदम इजी है। एग्जांपल दे रहा हूं और टू। मानो कि इधर एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में एक लड़का है और नीचे में एक लड़की है। तो लड़का का लाइन ऑफ साइट क्या होगा? ये होगा। और लड़की का लाइन ऑफ साइट क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, लड़का का हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, और लड़की का हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? ये होगा। मानो इधर लड़की जो लड़का को देख रहे हैं, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब ये लड़की लड़का को देख रहे हैं, तो ये एंगल को क्या बोलेगा? इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। अगर आप ऊपर देखोगे तो जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। अगर आप नीचे देखोगे तो उस एंगल को बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन एंगल। याद रखना, ये दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट का बीच में बनते हैं। ठीक है ना? व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? वन सेकंड, आई एम सेइंग हॉराइजॉन्टल। हॉराइजॉन्टल। ये भी क्या है? हॉराइजॉन्टल। और ये क्या है आपका? ये है आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब दृष्टि। आई होप इट इज क्लियर। चलो, ये समझ में आया। सो लेट अस गो विद फर्स्ट एग्जांपल समझने के लिए। चलो लेट अस गो। एग्जांपल देखो, ये बिल्डिंग में एक लड़की है, तो ये लड़की का आंख से जो एक ज्योति निकलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल लेवल। मानो कि ये जमीन में पड़ा हुआ एक फुटबॉल को देख रहे हैं, तो उसके लिए ये क्या होगा? ये होगा आपका लाइन ऑफ साइट। तो मैं आपको बोला था कि अगर नीचे देखिएगा तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इस केस में ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट का जो बीच का एंगल है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर काश ये ऊपर देखना था, मानो कि इधर तारा है, स्टार को देख रहे हैं, तो ये एंगल क्या बोलेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलेगा हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। यही है डिफरेंस एंगल ऑफ डिप्रेशन
और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होने वाला है आपका जो क्वेश्चन है ना वहाँ पे भरा होगा, तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ के वर्ड मीनिंग को समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप सकोगे। चलो पहला आपका चैप्टर का पहला तुम्हारा क्वेश्चंस को करते हैं, एग्जांपल क्वेश्चंस। लेट अस विद द फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चंस। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इधर क्वेश्चन को देख सकते हो, बढ़िया है। इधर में टावर वाला क्वेश्चन है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर का मोस्ट बेसिक क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ऑब्वियसली टावर हमेशा तो खड़ा ही रहेगा जमीन से, याद रखना। कभी भी इस चैप्टर में वर्टिकली अगर यूज होगा, वर्टिकली मतलब क्या होता है, खड़ा होना। एक वर्टिकल चीज जमीन से कितना एंगल बनाएगा, हमेशा 90 बनाएगा। वर्टिकल हमेशा जमीन से क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। इसलिए ये नहीं बोलेगा 90 है कि नहीं। अब देखो ये टावर के जमीन में क्या खड़ा हो गया बेटा, तो एंगल कितना बनेगा, ये एंगल 90 बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अभी क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फूट। और ये पॉइंट, ये टावर का जो गुड़ी है, टावर का जो पेड़ है, तो टावर का गुड़ी से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है टावर से। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और ये एलिवेशन कितना है एंगल इसका, 60 डिग्री है बोल दिया यहाँ पे। तब बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये टावर का जो हाइट कितना है ये निकालो। सेम तरीका, आपको एग्जांपल दिखा दिया ऑलरेडी। तो आप बताओ कि यहाँ पे बेस देके रखा है कि नहीं, और ये क्या निकलना है हमको, निकलना है परपेंडिकुलर निकलना है। क्या निकलना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप खुद बताओ, यहाँ बेस है और बेस देके रखा है, परपेंडिकुलर निकलना है, मतलब पी बाई बी का कहानी यूज हो रहा है, पी बाई बी का कहानी यूज हो रहा है। अब बताओ पी बाई बी कौन सा रेशियो का कहानी आता है, हाँ पी बाई बी कौन सा रेशियो में आता है, 10 में आता है। तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सब आता ही है, इसमें कौन सा रेशियो यूज करेगा, 10 यूज करेगा। सो लेट अस यूज 10/60, देखो 10/60 इक्वल टू पी बाई बी। तो इस एंगल के लिए पी क्या होगा, ए बी, ये देखो ए बी, और बेस क्या होगा बी सी, ये देखो बी सी, मतलब 10/60 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। और हम लोग पहला चैप्टर से हम लोग सीखा था ऑलरेडी, 10/60 का वैल्यू कितना होता है, √3। और यहाँ पे ए बी और बी सी कितना है यहाँ पे 15। आप क्या करो, ये 15 को इधर लेके आओ, 15 इंटू √3 कितना होगा, 15 √3। तो आंसर इज 15 √3। सो एंड योर आंसर इज द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 एकदम मीटर, वही लिखा है। Hence the height of the tower is 15 √3 meter. I hope it is very clear. Example पहला clear हो गया। Now let us jump to the next example. चलो इसको लिख लो जल्दी। Now let us go to next question, next example 2 of your NCERT. तो example clear करना बहुत important है। तो an electrician has to repair a electrical fault on a pole of height 5 meter. ठीक है ना, एक खंबा था, खुटी है, एक करंट का खुटी है। तो वो खुटी का हाइट कितना है बोला, यहाँ पे यहां से सी से डी तक का हाइट कितना है, 5 मीटर है। क्लियर है ना, ओके। उसको ठीक करना है, कुछ यहाँ पे कुछ ठीक करना है उसको। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अभी क्या होता है कि उसको ऐसा जगह में सीढ़ी लगाना है ताकि ये सीढ़ी का जो एंडिंग है, जो टॉप पार्ट है, वो 1.3 मीटर नीचे हो, तभी जाके यहाँ खड़ा होकर वो काम कर सकेगा। अब डायरेक्ट अगर सीढ़ी को डायरेक्ट इधर लगा देगा तो खड़ा कहाँ होगा वो। तो मेन जो वायर है उसका थोड़ा नीचे नीचे खुटी को ठिकाना पड़ेगा। समझ में नहीं आया बात, जो अगर ये अगर पोल है, अगर डायरेक्ट सीढ़ी को डायरेक्ट यही लगा देगा तो वो खड़ा ये पे होगा, तो ठीक क्या करेगा वो। समझ में नहीं आया बात, जो तो क्या होता है कि जो मेन लाइन है, जो मेन लाइन का कितना नीचे 1.3 मीटर नीचे उसको सीढ़ी को लगाना है, प्लेस करना है, ताकि वो आराम से चढ़ चढ़ के यहाँ पे खड़ा होके वो कुछ भी फॉल्टी है तो वायर जोड़ना है तो यहाँ पे खड़ा होके वो जोड़ सकता है। होप इट इज क्लियर। तो ये है कहानी। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देके रखा है, ओके, रिपेयर द वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी, और लेदर चमड़ा नहीं होता है फिर से, हम भी सोचता था कि लेदर मतलब चमड़ा है, लेदर मतलब सीढ़ी है, टेम्पररी सीढ़ी, दैट शी यूज विच व्हेन इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। क्या बोला कि वो जमीन से है और सीढ़ी कितना एंगल से बना हुआ है, बोलता है 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल है यहाँ पर। तो would you able to would enable reach her to reach the required position, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the
लेडर यू मे टेक द वैल्यू ऑफ √3 इक्वल टू 1.73। चलो क्या बोला है, यहाँ बोला है कि वो सीढ़ी कितना लंबा लेना है उसको बोला है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, मजा आ गया क्वेश्चन। अब देखो दिमाग लगाना है यहाँ पे आगे। क्या ये ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल है कि नहीं। तो अब बताओ इस ट्राइंगल में हमको वैल्यू दे के रखा है, एडी का वैल्यू दे के रखा है, हमको निकलना है बीडी का वैल्यू। क्या निकलना है, तो ई बीडी, बीडी का वैल्यू कितना होगा खुद बताओ। वेरी इजी, ये पूरा था 5, वहां से 1.3 को माइनस कर दो, ये कितना बचेगा 3.7 है कि नहीं। ये कितना होगा 3.7। इस ट्राइंगल में ये वाला हिस्सा कितना होगा 3.7, और ये एंगल है। आपको निकलना है क्या, आपको निकलना है ये लेटर का हाइट। समझ में आया बात। जो ऐसा है लेट अस थिंक मोर इजीली कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 60 डिग्री है और ये तुम्हारा 3.7 है, ये 3.7 है। आपको ये हाइपोटेनस निकालना है। ये मानो कि तुम्हारा ये बी, ये डी, ये सी है। अब बताओ कौन सा रेशियो यूज करोगे। इस एंगल के लिए पी देकर रखा है और एच निकालना है, तो पी और एच का कहानी शुरू हो रहा है यहाँ पे। पी और एच का कहानी समझ में आ रहा है, तो पी और एच किसके रेशियो में आता है, साइन का रेशियो में आता है। तो लेट अस यूज साइन 60। क्लियर हो गया ना। तो हम लोग क्या यूज करेगा साइन 60। सो यहाँ पे बीडी का वैल्यू निकाल गया कितना 3.7। तो लेट अस सी साइन 60। क्लियर हो गया कहानी। चलो वेरी नाइस। अब देखो आपका एग्जांपल में देखो, देखो यहाँ पे क्या यूज करने वाला है साइन 60। देखो यहाँ पे साइन 60 इक्वल टू बीडी बाई बीसी, मतलब पी बाई एच। कितना है बीडी 3.7 और या बीसी अननोन है, और साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2। तो अब क्रॉस कर दिया इसको, या इसको क्रॉस कर दिया 3.72 जा 3.7 इंटू 2 इक्वल टू बीसी √3 जा बीसी √3। फिर √3 को दे लेके आओ, इसको इंटू कर लो, 7 2 जा 14 1 ना 7 ना सॉरी ओके 7 टू 14 1 7, और इधर क्या √3 को नीचे लेके आओ, तो कितना है यहाँ पे बी सी। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। अब क्या करना है, ये √3 का वैल्यू लगा लो, वो कितना होता है 7.4 बाई 1.771। इसको डिवाइड करने के बाद आपको कितना आएगा आंसर 2.14 मीटर अप्रोक्स। तो वही बोला है कि देयर शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लेडर एट द डिस्टेंस ऑफ 2.14 मीटर फ्रॉम द पोल। क्लियर हो गया एग्जांपल 2। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। Now let us move to the next example, example 3. All right. तो इसमें क्या बोला दोस्तों कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब एक इंसान। ऑब्जर्वर कौन था, एक आदमी का नाम है ना, जो देख रहा होगा दर्शनार्थक। तो एक आदमी ये पे खड़ा होके बैठा है, और ये आदमी का हाइट कितना है बोला है 1.5 मीटर हाइट बोला इसका। ओके इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी था, चिमनी मतलब क्या, जहाँ कंपनी का धुआं निकलता है ना, गंदा धुआं, उसको बोलते चिमनी बोलते हैं। इधर चिमनी है, तो वो चिमनी से वो इंसान कितना दूर खड़ा हुआ है बोला है 28.5 मीटर दूर है बोलते हैं ये चिमनी से। चलो हो गया, वेरी गुड। और क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई फ्रॉम हर आईज इज 45। उसका आंख से, ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसका, ये उसका आंख का लाइन ऑफ साइट है, और ये तुम्हारा 45 एंगल का एलिवेशन बना बोलता है। तो अब बोला कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ओ मा वो आपको क्या निकलना है यहाँ पे ये चिमनी का हाइट कितना है पूरा, इसको निकालो, हाइट निकालो। कैसा लगा, मजा आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम जो तरीका हम लोग अपना रहा था वही करेगा। आप पहले इस ट्रायंगल को मानो, आप ये ट्रायंगल को लो, क्योंकि आप ये नीचे वाला ट्रायंगल नहीं ले पाएगा क्योंकि यहाँ पे 1.5 का हाइट है। आप ये ट्रायंगल में गेम खेलो, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल पे क्या देके रखा है, ये कितना है, ये कितना है 28.5 है। एक साइड तो देके रखा है ना, एक साइड और एंगल देके रखा है, वो उससे काम हो जाएगा हम लोग, और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो इस ट्रायंगल को लेगा हम लोग, इस ट्रायंगल में कौन सा रेशियो यूज करेगा, हम लोग के पास बेस देके रखा है, हमको पी निकालना है, मतलब पी और बी का कहानी आ रहा है ना कुछ। तो पी और बी का कुछ लोचा समझ में आ रहा है। तो पी और बी किसका रेशियो में आता है, तो एक्जैक्टली 10 या कॉट, किसी को भी इसको आंसर आने वाला है बराबर यहाँ पे। तो लेट अस यूज 10, हमको 10 पसंद है कि नहीं, क्योंकि आप लोग क्लास 10 में है। तो क्या करते हैं यहाँ पे 10 क्या 10 45 इक्वल टू
P by B, तो 1045 P कितना है यहाँ पे ए ई, और यहाँ पे बेस कितना है या डी कितना है 28.5, तो लिख लो 28.5। मजा आया। और 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 इक्वल टू ए ई बाई 28.5। नहीं समझ में आया? 28 को इधर लेके आओ तो इंटू हो जाएगा, 28.8 इंटू 1 जा 28.5 इतना मीटर इक्वल टू ए ई। ये है आपका ए ई का वैल्यू। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। मजा आया। अब देखो दोस्तों, अभी टावर का हाइट निकालेगा हम लोग। देखो ये जो 28.5 है ना, वो यहाँ तक का वैल्यू सिर्फ है, यहाँ तक का वैल्यू ये है तुम्हारा 28.5। नीचे तो और भी बचाना थोड़ा सा। ये कितना हाइट का था? ये वो लड़का का वो लड़की का हाइट का बराबर था ये पार्ट जो ना, दैट इज योर 1.5। तो हमको पूरा हाइट निकाला चिमनी का। तो चिमनी का हाइट कितना है? हाइट ऑफ चिमनी लिख लो, हाइट ऑफ चिमनी, CHIM ए चिकने, ये देखो चिमनी। तो चिमनी का हाइट क्या है? ए बी, और ए बी इक्वल टू व्हाट? ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। व्हाट इज ए ई? दैट इज योर 28.5। व्हाट इज ई बी? इट इज योर 1.5। अगर तुम जोड़ोगे 20 30, तो आपका कितना आ रहा है? 30 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ द कंप्लीट टावर है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। समझ में आया? देखो 2 पार्ट में करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन 2 पार्ट 3 पार्ट में करना पड़ेगा। यही है आपका मेन कंसेप्ट इस चैप्टर में। क्लियर? चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो बढ़िया। एवरीवन लेट्स गेट रेडी। क्वेश्चन नंबर 4 और है तुम लोग कामचोर, ठीक है ना। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड है, मान लेते हैं यही ग्राउंड है, और एक ग्राउंड में एक पॉइंट है, वो पॉइंट का नाम P है। चलो P से पूजा ना, दुर्गा पूजा। और तुम लोग कुछ अलग सोचा क्या? P on the ground and the angle of elevation of top of the 10 meter tall building is 30। इधर एक बिल्डिंग है, इधर क्या है? चलो बिल्डिंग थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इधर क्या है? एक बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग का जो एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर, वो कितना है? वो आपका 30 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक? ये बिल्डिंग है, खिड़की है यहाँ पे, हमको प्रियंकी देख रहे हैं यहाँ से ना, ठीक है। अब क्या बोला नेक्स्ट पार्ट? ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक फ्लैग इज होस्टेड मतलब वो बिल्डिंग का ऊपर एक झंडा फहरा रहा था, इंडिया का पताका, ठीक है ना। यहाँ से एक झंडा क्या होता ना, यहाँ पे यहाँ पे ये हो रहा है, फहर रहा था, समझ में? ये बिल्डिंग का ऊपर टंगा हुआ है, ठीक है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45। अब क्या बोला कि वही पॉइंट से ये फ्लैग का मुंडी का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना डिग्री है? वो आपका 45 डिग्री है। समझ में नहीं आया? समझ में आया कहानी? ओके वेरी गुड। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट। 2 चीज पूछा। पहले तो यह बिल्डिंग का हाइट कितना देके रखा है? वो आपका 10 देके रखा है। आपको 2 चीज पूछा यहाँ पे कि ये बिल्डिंग से ये P पॉइंट का दूरी कितना है। लेट अस टेक P, या ले लो A, और ये पॉइंट B, और ये पॉइंट C। तो पहला चीज आपको ये पूछा है कि ये बिल्डिंग का दूरी कितना है वो पॉइंट से, और दूसरा चीज ये पूछा है कि ये फ्लैग का हाइट कितना है। ये दो चीज पूछा है यहाँ पे। करे क्वेश्चन को? चलो पहले हम लोग निकालेगा AP। तो AP निकलने के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेगा? हम लोग लेगा ABP। क्या लेगा हम लोग? ABP। चलो ये ट्रायंगल को बाहर निकल लेते हैं और अच्छा से समझने के लिए। आप खुद देखो ये ट्रायंगल में ये क्या, ABP, ये 30 है और ये 10 है। अब बताओ ये जो AP निकलने के लिए कौन सा रेशियो यूज करेगा आप? इस एंगल के लिए ये बेस हो रहा है कि नहीं? तो क्योंकि हम आपको बोला था कि एंगल का ऑपोजिट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये बेस होता है। तो P by B, तो कौन सा यूज करोगे? 10 30। तो क्या होगा यहाँ पे 10 30 इक्वल टू व्हाट? AB by AP। और 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। वेरी गुड। और AP इक्वल टू, AP कितना है? AP का वैल्यू कितना था? 10 by AP। कैसा लगा? अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AP इक्वल टू 10√3 मीटर। कैसा लगा? तो ये वाला क्वेश्चन निकल गया कि वो बिल्डिंग से वो बिल्डिंग से वो पॉइंट का दूरी कितना था? वो बिल्डिंग से वो पॉइंट का दूरी है 10√3 मीटर।
ये कहानी समझ गया। अब हम लोग अगला कहानी करेंगे भाई साहब कि ये जो फ्लैग है उसका हाइट कितना है, वो फ्लैग का हाइट कितना है, मिटा दे उसको। तो हम लोग को मिल गया ये 10√3 था। नाउ लेट अस फोकस ऑन फाइंडिंग द हाइट ऑफ द फ्लैग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घर जाकर बिल्कुल प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। चलो मैं मिटा देता हूं इसको। अब देखो, अब इस ये छोटा टुकड़ा को निकालने के लिए आपको पूरा ट्राइंगल लेना होगा। क्या लेना होगा आपको, ये पूरा ट्राइंगल लेना होगा अभी। ए सी पी, ए सी पी, ये ए, ये सी, ये पी, ठीक है ना। और यहाँ पे पॉइंट था, ये क्या था, बी। ये एंगल कितना है अभी, ये 45। तो ये देख रखा है, ये कितना है 10√3। और यहां से ये कितना है, यहां से ये कितना है, ये तुम्हारा 10 था। आपको ये नहीं मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है आपका 10 मीटर। तब कौन सा रेशियो इसको रहेगा, यहाँ पे आपको निकालना है ये पूरा हाइट। बेस देकर रखा है, आपको पी निकालना है। तो पी बाई बी लगा फिर से, तो कौन सा लगाओगे रेशियो, 10 लगाओगे। तो अगेन 1045, 1045 इक्वल टू व्हाट, एसी, एसी बाई एपी, एसी बाई एपी कैसा लगा। तो 1045 का वैल्यू कितना होता दोस्तों, 1। एसी कितना है, एसी का वैल्यू कितना है, ए बी प्लस बी सी है कि नहीं। एसी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। और एपी कितना है, एपी है 10√3। कैसा लगा दोस्तों। अब 10√3 को लेके आओ, 10√3 वन जा 10√3 which is equal to what is the value of AB, AB कितना 10 प्लस BC। अब BC को इधर भेज दो और 10 को इधर भेज दो, कितना आएगा आंसर, 10√3 माइनस 10 इक्वल टू BC। हुआ, निकल गया। तो BC इक्वल टू 10√3 माइनस, ला मिट गया। चलो कुछ नहीं, BC इक्वल क्या 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 आया था, चलो BC इक्वल टू 10√3 माइनस 10। तो इससे 10 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1, ये मीटर, ये BC का मीटर। ये हाइट ऑफ द फ्लैग। और जब BC था ना, मैं बनाया था ना ऐसा करके ट्राइंगल, ये P था और ये क्या था, A था, इधर B था, ये C था, BC निकालना था ना। BC कितना है आपका, BC इज द हाइट ऑफ द फ्लैग, तो वो कितना होगा 10√3 माइनस 1। और आपका जो दूरी कितना है, वो बिल्डिंग का दूरी और वो पॉइंट का दूरी कितना था, या कितना था 10√3। तो 2 3 मार्क का क्वेश्चन से निकल गया बहुत बढ़िया से। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जो एग्जांपल है उसको करेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।